वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है ना। आप सभी अच्छे हैं ना? बिल्कुल बिंदास, हाई वोल्टेज में एकदम अपनी कॉपी कलम और नोटबुक के साथ बैठ जाएंगे, है ना। आज की क्लास बहुत ही सुपर डुपर होने वाली है ना। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन का एनालिसिस होंगे आज, इसलिए आप सभी एकदम प्रिपेयर हो जाइए, अपना अपने जगह पर एकदम बैठ जाएंगे इत्मीनान से, एकदम बैठ जाएंगे सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स, मेरे बिगनर्स। बैठ गए आप सभी? आप सभी को पुनः स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों का कमेंट, बच्चों की प्रॉब्लम्स और उनकी समस्याओं के साथ मैं उपस्थित अखिलेश कुमार उर्फ रायशर के नाम से हमें जाना जाता है। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही सो मसीह, हर नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल। क्वेश्चन नंबर, आज का प्रॉब्लम, घन और घनाभ चल रहा है। घन और घनाभ का ऑपरेशन चल रहा है हमारे बच्चों के साथ। बच्चों का कुछ कमेंट है सर। क्वेश्चन में पहला आया है आज के डेट में, एक घनाभ के 3 संलग्न फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है x, y और z के रूप में। तो घनाभ के 3 संलग्न फलक, फलक मतलब क्या होता है? फलक मतलब क्या होता है इसको समझ जाइए। थोड़ा फलक जा भाई, है ना, कहते ना थोड़ा सा फलक हो जा, है ना, बी बोल्ड हो जा, है ना। तो आज आप सभी फलक जाएंगे ज्ञान लेकर के, है ना, तजुर्बा लेकर के। घनाभ, जैसे कि आप सभी घनाभ पढ़ के आए हैं, है ना, घनाभ पढ़ के आए मेरे दोस्त। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। घनाभ के 3 संलग्न फलक, फलक मतलब हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई, ऊंचाई गुने लंबाई, यही हो गया फलक। पहले लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे, फिर चौड़ाई को ऊंचाई से गुना कर देंगे और फिर ऊंचाई को लंबाई से गुना कर देंगे। तो तीनों फलक का क्षेत्रफल दिया हुआ है, x के रूप में और y के रूप में और z के रूप में। तो सबसे पहले फलक का क्षेत्रफल, पहले फलक का क्षेत्रफल, पहले फलक का क्षेत्रफल
x के रूप में लंबाई गुने चौड़ाई यानी l गुना b। तो x बराबर निकल जाएगा एल बी। क्या निकल जाएगा? एल बी। पहले फलक का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, समीकरण 1 मानते हुए। फिर दूसरे फलक का क्षेत्रफल यानी y के रूप में, दूसरे फलक का क्षेत्रफल क्या है? y, यानी चौड़ाई को ऊंचाई से, चौड़ाई को ऊंचाई से b गुना h। तो निकल के आ जाएगा आपका बी एच। इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। फिर तीसरे फलक का क्षेत्रफल z के रूप में, तो z बराबर हो जाएगा लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई गुने ऊंचाई, है ना, यानी l गुना h। तो z बराबर आपका आ गया l और h। समीकरण थर्ड। ठीक है। अब समीकरण 1 को, समीकरण 2 को और समीकरण 3 को, जो पहले फलक का क्षेत्रफल है लंबाई गुना चौड़ाई, दूसरे फलक का क्षेत्रफल आ गया है चौड़ाई गुने ऊंचाई, b मेरा क्या है? चौड़ाई है, और z मेरा क्या है? तीसरे फलक का क्षेत्रफल दिया है, तो लंबाई गुने ऊंचाई यानी l गुना h। ये तीनों फलक का क्षेत्रफल निकाल लेना है और मान लेंगे पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, समीकरण मान लेंगे। अब क्या करेंगे? समीकरण 1, 2 और 3 को आपस में गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो चलते हैं, लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट गुना समीकरण सेकेंड और गुना समीकरण थर्ड से हम पाते हैं, से हम पाते हैं। क्या पाते हैं? तो गुना कैसे करना है मेरे दोस्त? गुना कैसे करना है? तो गुना ऐसे करना है, यानी बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से और दाहिने पक्ष को दाहिने पक्ष से गुना होगी। ये नहीं, इधर को उधर कर दीजिएगा तो हो जाएगा खिचड़ी पक जाएगी, है ना, दाल चावल पानी सब्जियां सबके में आ जाएगा, है ना। तो बाएं पक्ष को यानी LHS को LHS से और RHS को RHS से गुना करना है। तो चलते हैं, आपका x गुना y गुना z बराबर LB गुना BH गुना HL या LH। बिल्कुल बने रहना है। VVI क्वेश्चन है, कब कब यह पूछा गया से मालूम है? 1997 ए में, 2001 ए में एनुअल में, और 94 ए में भी पूछा गया ये क्वेश्चन है। इतना VVI क्वेश्चन है आप सभी के लिए, इसलिए बने रहना है, टिके रहना है। और इसको सीख जाएंगे ना तो चुटकी में उड़ाइएगा, आप हेलीकॉप्टर वाला शॉट मारिएगा। चलते हैं, तो मेरे बिगनर्स x गुना y गुना z बराबर क्या हो जाएगा? x y z होगा कि नहीं होगा? बराबर, देखिए सब गुना में है, यहाँ भी गुना का चिन्ह है, यहाँ भी गुना का चिन्ह है। तो l यहाँ भी है और l यहाँ है, तो l को l से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? l स्क्वायर। b यहाँ भी और यहाँ भी है, तो b को b से गुना कर देंगे तो b स्क्वायर हो जाएगा। और h यहाँ और h यहाँ, तो h को h से गुना कर देंगे तो h स्क्वायर। हाँ या नहीं? अब चलिए x y z, अब देखिए एल बी एच सब पर क्या लगा हुआ है? स्क्वायर लगा हुआ है ना, तो सब स्क्वायर को एक साथ कर लेंगे। एल बी एच लिख करके आप पूरा का स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर दीजिए। क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, पूरा लिख करके उसका होल स्क्वायर, सब पे स्क्वायर लगा हुआ था, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर। तो एल बी एच लिख लिए, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख करके आप पूरा का स्क्वायर क्या कर दिए? 2 चढ़ा दिए, पूरा का स्क्वायर कर दिए। अब मेरा देखिए एल बी एच क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या है? घनाभ का आयतन होता है। एल गुना बीच बी और एच आप पढ़ के आए हैं, समझ के आए हैं। जो आपका आयतन होता है घनाभ का, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो आयतन, आयतन को हम क्या से सूचित करते हैं बताइए? अंग्रेजी मीडियम में क्या करते हैं? वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम, वॉल्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का भी, तो इसका ये पूरे क्या आ जाएगा? भी के रूप में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? एल बी एच आप क्या है? भी है, वॉल्यूम है, तो भी का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। तो आपको सिद्ध करना था, भी स्क्वायर बराबर सिद्ध करना था एक्स गुना वाई गुना जेड,
यही आपका प्रारूप था, ये आपने कर लिया, चुटकी में कर लिया। यानी भी मेरा क्या है, LBH है, तो LBH का स्क्वायर, तो भी का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यानी सिद्ध करना था, आपको दिखाना था, जो सिद्ध करिए कि VH स्क्वायर बराबर XYZ होता है या नहीं। आपने कर दिया, थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलते हैं फटाफट, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां नंबर। बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरे जागने से पहले हर मेरी किस्मत सो जाती है, सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मेरे जागने से पहले हर मेरी किस्मत सो जाती है, सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। थैंक यू, वेलकम टू माय चैनल। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, आपसे पूछ लिया है। क्वेश्चन इस प्रकार है, ये भी VVI क्वेश्चन है। आज जितना भी ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, सारे VVI बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही उठाए हुए हैं आज। आप बच्चे भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही लेके आए हैं आज। एक घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, अब क्या दे दिया, घन दे दिया। घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हम बताए हुए हैं घन की सही भुजा क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है, इक्वल होती है ना। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो लिखेंगे घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 1014 है ना, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर। देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है, वर्ग सेंटीमीटर देल है ना। रत्ती भर भी क्वेश्चन में एरर नहीं है ना। क्षेत्रफल दिया है तो किस में दिया है, वर्ग में दिया हुआ है ना। हम लोग क्या करते हैं, कभी छोड़ देते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, है ना। कभी छोड़ देते हैं, कभी पकड़ लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। क्षेत्रफल है तो वर्ग में जाएगा ही जाएगा, कई बार बताया हूं। तो उसका पूछ लिया है, आयतन पूछ लिया। क्या पूछ लिया, आयतन। क्षेत्रफल देल है मेरे भाई, पूछ लिया आयतन। तो हमको क्या चाहिए, पहले भुजा चाहिए। क्या चाहिए, भुजा, हाँ या ना। किसकी भुजा चाहिए, घन की। तो भुजा कैसे निकालेंगे, तो भुजा, क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए, फंडा समझ लीजिए, और चुटकी में बनाइएगा इसके बाद ऑब्जेक्टिव को। कैसे, तो ऐसे मेरे दोस्त, क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालना है। तो देखिए ना, भुजा बराबर क्या करिएगा, भुजा बराबर है ना, रूट अंडर में चले जाइएगा, रूट अंडर पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप बट्टा में 6 कर दीजिएगा, आपका भुजा निकल जाएगा। पृष्ठ क्षेत्रफल दिया रहेगा, आपको भुजा निकालना होगा, तो रूट में चले जाएगा, वर्गमूल में। आप वर्गमूल का जो क्षेत्रफल दिया रहेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटा में 6 कर दीजिएगा। अब आज देखिए, देखिए देखिए, क्षेत्रफल कितना है, 1014 है ना। क्वेश्चन देख लीजिए, अब बट्टा में कितना, 6, 6 से भाग कर दीजिए, काट दीजिए। कटेगा क्या, कटेगा, बच्चे करें कट जाएंगे, काटिए।
6 एकम 6, 4 10, 6 छक 36, कितना बचेगा? 6 एकम 4 हुआ ना जी, 6 छक 36 और 5 41, है ना। 6 एकम 6 4 41, 6 छक 36 और 5 41, 6 नमा 54। 169 बार में 6 जो है 214 को काट देगा। कितने बार में? 169 बार में। आपको ऐसा नहीं होता है तो भाग करके भी देख सकते हैं, नो डाउट। तो आपका भुजा आ गया निकल करके, भुजा बराबर √169। अब बताइए 169 पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं? किसका? थैंक यू, बहुत मजा आया। 169 पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका? 13 का। अर्थात 169 को हम लिख सकते हैं, अगर रफ करना चाहते हैं तो 13 गुना 13, है ना, बराबर कितना? 169, है नहीं कि? है कि नहीं? सही है ना? बिल्कुल। अब देखिए इसका जोड़ा बन गया। तो बताए थे ये क्या खोजता है? पार्टनर खोजता है। इसका पार्टनर मिल गया तो फटाक से निकल गया बाहर। क्लियर? तो आपका भुजा निकल गया कितना? 13 सेंटीमीटर। किसमें? सेंटीमीटर। ये लिखना मत भूलिएगा मेरे दोस्त, है ना। अब आपसे पूछ लिया, क्या लिया? आयतन। क्या पूछ लिया? आयतन। तो वॉल्यूम, तो घन का आयतन, घन का आयतन बताइए, सूत्र बता दीजिए फटाक से। भुजा क्यू, बहुत बढ़िया, भुजा क्यू, वाह, भुजा का क्यू। भुजा आपका निकल गया कितना? 13। तो 13 का क्यू तो कर दीजिए, 13 को लगातार 3 बार गुना कर दीजिए, लगातार 3 बार गुना कर दीजिए। 13 गुना 13 गुना 13, बताइए। वाह, बहुत बढ़िया, 2197 निकाल के रख दिए बच्चे ने, है ना। तो घन का आयतन हो गया 2197 घन सेंटीमीटर। क्या लग जाएगा? घन सेंट। आयतन है तो घन लगेगा, घन सेंटीमीटर। ऑप्शन में मिले, जहां भी मिले, ये सब्जेक्टिव में है तो सब्जेक्टिव की तरह, ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव। तो आपने क्षेत्रफल निकालने, क्षेत्रफल देल रहेगा, क्षेत्रफल देल रहेगा, भुजा निकालना होगा तो √अंडर क्षेत्रफल बटा में 6 कर दीजिएगा। क्लियर? नेक्स्ट 23 नंबर। बने रहेंगे, भागेंगे मत नहीं। आप पूरे क्वेश्चन का एनालिसिस हो रहा है ना। जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, देशवासी, नगरवासी, ग्रामवासी, सबको हार्दिक अभिनंदन हमारे चैनल पर। अगला क्वेश्चन, मैं निकला ओ गड्डी लेकर, रास्ते पर एक मोर आया। आगे आप गा देना भाई, आगे आप गा देना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से, कौन सा क्वेश्चन है बाबू रे? 23 नंबर। हाँ ठीक है, क्वेश्चन सही पढ़ रहा हूं। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दूनी और ऊंचाई से चौगुनी है ना, ध्यान देना है। ऊंचाई से चौगुनी, लंबाई से दोगुनी। तो मान लीजिए, एक मिनट,
कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दूनी और ऊंचाई से चौगुनी। तो मान लेंगे ऊंचाई, माना ऊंचाई, माना कमरे की ऊंचाई x सेंटीमीटर है। क्या है? x सेंटीमीटर है। घन मीटर में, मीटर है, मीटर है, घन मीटर, मीटर है। तो इसीलिए लंबाई हो जाएगा, आपकी लंबाई हो जाएगी ऊंचाई से 4 गुनी, है ना। तो 4 गुना x बराबर हो जाएगा 4x मीटर। और चौड़ाई से दुगुनी, चौड़ाई से दुगुनी, तो चौड़ाई 2 गुना में x, तो क्या निकल के आ जाएगा? 2x मीटर। कह रहा है एक घनाभ के आकार या एक कमरे की लंबाई दिया है। कमरे है, एक कमरा है जिसमें हम लोग रहते हैं। तो कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से दूनी और ऊंचाई से चौगुनी। तो देखिए ध्यान रखना है, मान लेंगे ऊंचाई क्या है? x मीटर, तो लंबाई चौगुनी किसके? ऊंचाई से। तो 4 गुना x यानी 4x, और चौड़ाई दोगुनी किससे? ऊंचाई से। तो ऊंचाई आपका x है, तो 2 गुना x बराबर 2x हो गया। आयतन देल है, क्या दिया है? आयतन दिया हुआ है। तो आयतन बराबर कमरे का आयतन देल है बाबू रे। आयतन है आपका 5832 घन मीटर वायु। देखिए 5832 घन मीटर उसमें वायु है, यानी आयतन है। समझ जाइए, ये वायु आयु कुछ नहीं होता है, आयतन देल है, ये समझिए, है ना। आप लोगों को, हम लोगों को क्या करता है? फंसा देता है। वायु देल है मतलब खाली जगह तो वायु ना होगा, खाली स्थान में क्या होता है? वायु भरा रहता है। बस वायु को हम देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं? हु हैज सीन द विंड, नोर यू नोर आई। ना आपने देखा ना मैंने देखा। हवा को किसी ने देखा क्या? नहीं ना देखा। तो जहां खाली स्थान वहां क्या होगा? हवा होगा। हवा को किसी ने नहीं देखा। एक पोयम भी है इंग्लिश में, हु हैज सीन द विंड। हवा को किसने देखा? अर्थात कोई नहीं। तो चलते हैं। तो ये सब क्वेश्चन में कुछ अदर वर्ड सब घुसा देता है, तो उस पर आप मत जाना मेरे दोस्त। समझिएगा आयतन देल है। क्या देल है? जब ये घन मीटर लगा रहे, घन सेंटीमीटर लगा रहे, घन डेकामीटर लगा रहे, तो समझ जाइएगा ये आयतन देल है। और जहां वर्ग लगा रहे, क्या लगा रहे? वर्ग, तो समझ जाइएगा क्या है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। 2 बातें आज वाइटल पॉइंट है मेरे दोस्त, अंगूठा के साथ आप लोग चाप दीजिएगा, उसको लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। घन में रहेगा, क्यू में रहेगा तो आयतन, वर्ग में रहेगा तो समझिएगा क्षेत्रफल। बस 2 बात आप लोग दिमाग में गांठ बांध के रख लीजिए, नहीं तो हो जाएगा गैल मछिया पानी में। चलते हैं, आपसे बने रहेंगे, बहुत मजा आएगा आज। आयतन, तो देखिए यहाँ लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, कमरा है, किसके रूप में हो गया? घनाभ के रूप में कमरा हो गया आपका। तो आयतन हो गया L गुना B गुना H बराबर कितना का? 5832 घन मीटर का। अब देखिए लंबाई कितना है आपका? 4x के रूप में, चौड़ाई क्या है? 2x के रूप में, ऊंचाई क्या है आपका? x के रूप में, है कि नहीं है? बराबर 5832 मेरे दोस्त। अब देखिए गुना कर देना है मेरे दोस्त, 4 का पहाड़ा 2 बार तो 8, 8 एकम 8 आ जाएगा। x कितने बार है? 1 2 3 बार, तो क्या हो जाएगा? x का q हो जाएगा। इसमें भी पावर 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी पावर 1 छुपा हुआ है, यहाँ भी पावर 1 छुपा हुआ है। तो हम छुपा हुआ है तो निकाल देंगे, चोर पकड़ा गया। 1 2 3 यानी गुना में पावर को जोड़ देते हैं। समान आधार रहेगा तो गुना में पावर को जोड़ देते हैं। जैसे क्या? अरे a गुना a बराबर क्या लिखेंगे बताइए? a क्यों लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? सब में पावर छुपा हुआ है। आपसे कोई पूछ लेगा a स्क्वायर गुना b क्यू, सॉरी a स्क्वायर गुना में a3 कितना आएगा, तो क्या बता देंगे?
ए की पावर कितना हो गया, 3 और 2 5 बता दीजिएगा, क्योंकि गुना में पावर को घात को जोड़ दिया जाता है। चलते हैं, तो 8x³ बराबर हो गया 5832 का। तो x³ निकाल लीजिए, देयरफॉर x³ बराबर मेरे दोस्त 5832 में कितना से भाग लगा दीजिएगा, 8 से भाग लगा दीजिए। अब 8 काटेगा इसको, क्या 8 काटेगा, एकदम काटेगा, काटिए 8 का पहाड़ा, 8 सत्ते 56 है ना, 2 58, 2 पर आ गया 23, 2 3 आ गया 23 बन गया, 8 दूना 16, 16 और 23 7 है ना, 8 9 72, कितना आ गया 729 आ गया। अब देखिए, यानी आपका आ गया x³ बराबर 729। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं दोस्त, इसीलिए x बराबर, देयरफॉर x बराबर बताए थे q वाला, तो करनी में 3 चला जाएगा और 729 करनी के अंदर आ जाएगा। तो 729 किसका होगा घन, बताइए। 729 जी नहीं, 729 9 का आएगा, कितना आएगा 9 का, है ना। हाँ, x = हो जाएगा आपका, है ना, करनी में 7 हो गया 9, 729 हो गया 9 का क्यूब, 9 को लगातार 3 बार गुना करेंगे तो आप पाएंगे 729, है ना। 9 का पहाड़ा 9 81, 81 9 कितना 729। अब देखिए 3 का जोड़ा बन गया, पार्टनर इसका बन गया कि नहीं बन गया, तो कर दीजिए इसको 9 का क्यू कर दीजिए अंदर में, और क्यू से क्यू को आप हटा दीजिए, तो x = आपका निकल के आ गया कितना 9। x आपका क्या था, ऊंचाई, है ना, तो ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई आप निकल गया कि नहीं निकल, क्या पूछ रहा था, तो ऊंचाई निकालिए, उसकी उस लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालिए। तो लिखिए इसके बाद बने रहिए। आपका ऊंचाई निकल गया, ऊंचाई निकल के आ गया 9 मीटर, लंबाई आपका आ जाएगा 4 गुना है ऊंचाई का, 4 गुना है ऊंचाई का, तो 4 9 36 मीटर, 4x था ना, और चौड़ाई आपका आ गया, ऊंचाई का 2 गुना था, तो 9 दूना कितना 18 मीटर। x क्या था मेरा ऊंचाई, तो ऊंचाई 9 हो गया, और ऊंचाई का 4 गुना है लंबाई, तो 4 9 36 हो गया, है नहीं, और चौड़ाई था ऊंचाई का 2 गुना, तो 2 9 18 मीटर। यही आपका आंसर हो गया होगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे, कुछ भी सीखने को मिल गया इसमें, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ, वोल्टेज देने का काम करेंगे हमें। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जरूर करें, जरूर करें। थैंक यू।